जय मसीह की प्यारे लोग, एक बार फिर आप सभी को स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उसके वचन सुनने के लिए। क्योंकि जब हम उसके वचन में समय को बिताते हैं प्यारे लोग, ये समय व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि उसके वचन जो है वो सामर्थ्य योग वचन है और वो प्रभावशाली वचन है, हमारे जीवन में कार्य को करेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये हमें याद रखना है कि वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। वचन ही है जिस पर हम विश्वास रखते हैं, वचन ही है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के विषय में जानते हैं, वचन ही है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि परमेश्वर का वादा हमारे लिए क्या है। परमेश्वर जब वादा करता है, किस प्रकार से वो वादा को हमें मिलता है, किसके द्वारा वो हमें वादा को मिलता है, उसे हमें जानना है। और वो वादा मिलता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह के द्वारा हर एक वादा, हर एक आशीष, प्रभु यीशु परमेश्वर का हर एक आशीष हमारे लिए हाँ है, हमारे जीवन के लिए हाँ है। अगर हम यीशु मसीह को अपनाए हैं प्यारे लोग, हम उसके पीछे चलते हैं, वो हमारे जीवन का प्रभु है, तो याद रखना वो प्रभु हमें हर एक चीज से भरपूरी करता है। वो प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें बतलाया है कि उसने हमें हर एक चीज से भरपूरी करता है। वो हमारा अच्छा चरवाहा है, हमें कभी कमी नहीं होगी, हमें कभी घटी नहीं होगी। वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। वो परमेश्वर हमारा जो अच्छा और भला है, वो हमें ऐसा जगह पर, स्थान पर लेकर चलता है जहां पर जो पानी है वो सफा पानी है, जो रुका हुआ पानी। क्योंकि एक भेड़ा अगर बहती हुई नदी, बहती हुई पानी को पिएगा, उसका नाक जो कहता है कि इतना नीचे है, वो पानी में डूब सकता है। इसी प्रकार से जब परमेश्वर जानता है जिस भेड़े को वो लेकर चलता है, वो ऐसा स्थान को लेकर चलता है जहां पर वो पानी जो शांति से बह रहा होगा और हम शांति से उसे पी सकते हैं। प्यारे लोग, हमारा जो परमेश्वर है हमें जानता है। हम शायद अपने आप को उतना नहीं जानता है जितना परमेश्वर हमें जानता है। वो हम जो कपड़ा पहना हमारे शरीर में लगता है ना, वो नजदीक है, उससे नजदीक हमारा परमेश्वर, हमारे पिता हमारे साथ में है, प्रभु यीशु हमारे साथ में है। तो मेरा जो शीर्षक था, जो वचन था, जो टॉपिक है, वो ये है प्रभावशाली वचन। और ये प्रभावशाली वचन पर जब हम विश्वास लेकर आते हैं, तो विश्वास ना का जवाब में कभी नहीं लेगा, या विश्वास जवाब में ना का जवाब कभी नहीं लेगा। अगर हम इब्राहिम के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, प्रभु यीशु परमेश्वर ने आकर उससे कहा, इब्राहिम इस समय अगले साल तुम्हें एक बेटा होगा। तो क्या होता है कि उस समय इब्राहिम जो था वो बहुत बुरा हो गया था, 99 ईयर्स के हो गया था जब वो सुना। लेकिन वो सुनकर वो विश्वास को किया। शायद वो बाहर जा रहा था, लोगों से कह, उसने अपना नाम को बदली कर दिया, और उसका नाम का मतलब था कि पिता, या नाम का मतलब था पिता ना, उसका मतलब था पिता। तो क्या होता है कि जब लोग उसके नाम को सुनते, अरे तुम्हारे पास तो अभी एक को लड़का नहीं है, तो अपन नाम रख लिया पिता। बहुत से लोगों का पिता, बहुत से जातियों का पिता, तुमने अपना नाम को रख लिया, अभी एक को बेटा नहीं हुए। लेकिन इब्राहिम ने ना का जवाब नहीं लिया। उसने अपना जो निगाह है, या अपना जो जीवन, या अपना जो मन है, वो परमेश्वर के वचन पर लगाए थे। जो वचन ने कहा कि अगले साल इस समय तुम्हें एक बेटा होगा। प्यारे लोग, इब्राहिम जान सका कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रभावशाली वचन है, और वो वचन में वो सामर्थ्य है जिसके लिए उसे भेजा गया, वो अपना कार्य को करेगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि वहां पर कहता है उसने, यानी कि इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। परमेश्वर का वचन इब्राहिम के लिए आया था कि तू बहुत से जातियों का पिता होगा। उसने उस वचन को ले लिया, उसने उस वचन में खड़ा हुआ, उसने निराशा के विरोध में जाकर आशा रखा। यह कहता है वचन कि निराशा था, दिखता नहीं था, लेकिन वो जानता था कि परमेश्वर ने कहा, अपने वचन को कहा, वो अपने मुख से वचन को कहा, वो मेरे लिए हो जाएगा। आज भी हम अगर अपना निगाह, अपना जीवन परमेश्वर के वचन में रखेंगे, विश्वास को लेकर आएंगे,
जो उसका वचन कहता है वो हमारे जीवन में होगा प्यारे लोग, वो हमारे जीवन में होगा प्यारे लोग। जो प्रभु कहता है वो होकर रहेगा। चाहे संसार एक तरफ हो जाए, चाहे दुनिया में जितना लोग है वो एक तरफ होकर खड़ा होकर और तेरे विरोध में आएगा, और आप परमेश्वर का वचन लेकर खड़े होंगे, एक अकेला आप सामर्थ्य योग है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य योग वचन है, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली वचन है। वो वचन लेकर आप चलेंगे तो चाहे कोई भी आपके विरोध में आए, आपके परिवार आपके विरोध में आए, लेकिन याद रखना परमेश्वर के साथ में आप खड़े रहोगे, उसके वचन में खड़े रहोगे तो क्या होगा, आपको सफलता को मिलेगा। हम देखते हैं जायरस के विषय में। ये जायरस जो उसका बेटी मरने को था, वो इतना बीमार था। अगर हम देखते हैं मार्क 5:21 से लेकर 24 तक और 35 से 36 ले, वहां पर मिलता है हमें। और अगर हम देखते हैं तो क्या होता है, वहां पर आया प्रभु यीशु मसीह के पास, जायरस आया और प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मेरी बेटी जो है वो बीमार है और क्यों ना आप आकर प्रार्थना करें। और यीशु मसीह चल पड़ा। और फिर क्या होता है कि जब वो जा रहे थे, और उसी समय जो जिस स्त्री के विषय में मैंने बताया था कि जो 12 वर्ष लहू बहने की बीमारी थी, उसे चंगाई को मिला, और यीशु मसीह उसके साथ में जा रहे थे तो वो कार को वहां हुआ और यीशु मसीह से कई बातें कह रहा था कि तू पूरे तौर से चंगाई हो जा। और हम देखते हैं कि जायरस के घर से वहां पर लोग आए और कहता है वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्या दुख देता है। याद रखना, मैं फिर कहता हूं, एक रिपोर्ट अभी आया इस आराधनालय के जो सरदार था, या जायरस के जो जायरस जो था उसके लिए एक रिपोर्ट आया। ऐसा रिपोर्ट हमारे जीवन में बहुत आता है, ऐसा रिपोर्ट हमारे जीवन में बहुत आएगा, ऐसा रिपोर्ट हमें मिलेगा, सुनने को मिलेगा। क्या कहती है कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देते हो। तेरी बेटी तो मर गई। अगर हम जानते हैं कि हमारे परिवार में कोई गुजर जाता है, वो दुख लगता है, क्योंकि वो हमारे साथ रहती थी, हम उससे प्रेम रखते थे। और जब जायरस ने इस बात को सुना, लोग आकर उसे जब सुनाया यह बात, यीशु क्या कहता है, जब बात वो कह रहे थे उसको सुन यीशु ने असुनी कर दी। यानी कि जो बात वो लोग आकर इस जायरस को बता रहे थे कि तेरी बेटी मर गई है, यीशु ने इस बात को सुना, लेकिन उसने क्या कहा, उसको यीशु ने अनसुनी कर दी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। किस पर विश्वास रखना है? यीशु मसीह के वचन पर विश्वास रखना है, क्योंकि उसने कहा चलो मैं उस बेटी को चंगाई को दूंगा। जब हम ऊपरे भाग में पढ़ते हैं, जब जायरस ने आया था, यीशु ने कहा कि चलो। यीशु क्यों जा रहे थे? उसे चंगाई देने के लिए। जब यीशु जानता था या यीशु ने कहा कि चलो मैं इसे चंगाई को दूंगा, वो लोग चल पड़े। हम देखते हैं कि रिपोर्ट आया, और शायद अगर यीशु उस बात को वहां नहीं कहते, इस आराधनालय के जो सरदार थे, शायद वो निराश होता, दुख में होता, और शायद यीशु से ये भी कह सकते थे कि अच्छा गुरुजी अब हमारे साथ में मत चलिए, क्योंकि मेरे बेटी गुजर गई है। लेकिन वो देखिए कैसा, ये बात उसके लोग आकर कह ही रहे थे, यीशु ने उनके बातों के बीच में से कहा। यानी कि जो रिपोर्ट हमें मिलते हैं, याद रखना, उस रिपोर्ट को हम किस प्रकार से लेते हैं ये जरूरी है। क्या हम उसे दुख में होकर लेंगे कि मुझे अब क्या होगा, मेरे परिवार में तो ये गुजर गया, ये बीमारी मुझे पकड़ लिया है, गरीबता मुझे पकड़ लिया है। तो उस रिपोर्ट को अगर आया, आप देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आया, आखिरी में लिखा है 000। याद रखना, उस समय हम किस रिपोर्ट को लेते हैं यह जरूरी है हमारे जीवन में। अगर उस आराधनालय के सरदार ने उस रिपोर्ट को ले चुका होता, उसका बेटी जो था, जो हम बाद में देखेंगे क्या हुआ उसके बेटी के साथ, सो देखते हैं कि उसका बेटी जो था, जब यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास, मत डर, केवल विश्वास रख, और वो आराधनालय के सरदार यीशु मसीह के वचन पर विश्वास लेकर आए और उनके साथ में गए, जो यीशु मसीह और उसके चेला लोग गए उसके साथ में। और
जब उसके घर पर गए तो वहां पर लोग देखते हैं, यीशु मसीह से देखता है कि यीशु मसीह गए वहां पर, आराधनालय के सरदार भी गए वहां साथ में, और देख रहे हैं कि लोग जो है, परिवार जो है, वो रो रहे थे। वो रो रहे थे क्यों? क्योंकि उसका जो बेटी है वो सचमुच में मर गई थी। लेकिन यीशु ने उसका जो रिपोर्ट था वो रिपोर्ट नहीं लिया, और वहां पर लोग रो रहे थे तो यीशु ने हर एक लोगों को बाहर निकाला, वहां से जो अविश्वास के लोग थे उसे बाहर निकाला। और जब यीशु सिर्फ अपने 3 चेलों के साथ में और उसके माता पिता के साथ में उस स्थान पर गई जहां पर वो बेटी काट पर मरी हुई थी, और यीशु ने उसे कहा कि बेटी उठो, और जिस प्रकार से यीशु ने अपने शब्द को कहा प्यारे लोग, वो बेटी उठी, वहां से जीवित उठी। क्या वो बेटी मरी नहीं थी? वो मर गई थी, लेकिन परमेश्वर के वचन, वो सामर्थ्य योग वचन, वो शक्तिशाली वचन जो है, वो वचन ने कार्य को किया और वो बेटी वहां से उठी। और यीशु कहता है कि इसे भोजन को दीजिए। प्यारे लोग, आज मैं आपको बतलाना चाहूंगा, यीशु ने जवाब में ना का जवाब नहीं लिया। यीशु ने जवाब में ये नहीं देखा कि वो बेटी मर गई है, वो उसने उसके बेटा बाप से ये नहीं कहा, उसके पिताजी से ये नहीं कहा कि अच्छा नहीं चलो अब कौन सी तो मर गए। नहीं, उसने कहा था कि चलो और मैं चंगाई को दूंगा। यीशु गया और उस बेटी को चंगाई को दिया। प्यारे लोग, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। परमेश्वर का वचन आप अपने जीवन में इस्तेमाल को कीजिए। सिर्फ उसके एक नॉलेज को लिए लेना नहीं है कि वो हमसे चलो सीख ले, लेकिन उसे पढ़कर, उसमें विश्वास कर उसमें चलना हमें बहुत जरूरी है। प्यारे लोग, और एक नमूना को मैं देना चाहता हूं कि जो एक व्यक्ति था, मार्क 2 से लेकर 12 तक अगर हम पढ़ते हैं, वहां पर हम इस विषय को देखते हैं कि एक व्यक्ति जो पैरालाइज था ना, जिसे वो खाट पर वो चल फिर नहीं सकते थे, वो खाट पर लेता, और 4 दोस्त उसका जो था उसे लेकर आए जिस जगह पर यीशु मसीह, जिस घर पर यीशु मसीह था, और उस स्थान पर जब लेकर आए, क्या होता है कि वहां पर आए, ये 4 लोग ने देखा, अरे अब कैसे जाएगा। जो दरवाजा से बाहर लोग खड़े थे, क्योंकि उतना ज्यादा लोग थे वहां पर, कोई रास्ता ही नहीं था कि ये खाट को लेकर जाए वहां पर। शायद लोगों से कहा होगा कि थोड़ा बगल हो जाओ, लोग कहा होगा अरे अभी हम लोग खड़ा है आगे लाइन में, तुम लोग लाइन में खड़ा रहो। ये व्यक्ति लोग अगर शायद सोचता, ये 4 जो दोस्त थे, ये सोचता अच्छा चलो बयान आए कोई, चलो आज नहीं राइट हुई, आज पता नहीं यीशु मसीह से हम लोग मिल पाए कि नहीं मिल पाए, इतना ढेर क्राउड है, यीशु मसीह शायद थक जाए। याद रखना, ये लोग ने ना का जवाब नहीं लिया। वो लोग चढ़ गया कहा, रूफ में। वो जाकर रूफ को उठाया, जो उस समय शायद ऐसा रूफ जो लगा होगा जो उसे हम बगल कर सकते हैं, वो स्थान को बनाया, इतना जगह को बनाया ताकि उस रूफ से वो जो खाट था उसे नीचे उतार सके। क्यों वो कर सका? क्योंकि ये जो 4 दोस्त थे या जो वो व्यक्ति थे, उन लोगों ने ना का जवाब नहीं लिया। वो ये नहीं सुना ओ नहीं होगी, नहीं, कभी कभी हम लोग ले लेते अपने जीवन में ना का जवाब, लेकिन हमें ना का जवाब नहीं ले। अगर कोई बुरा चीज होने को आता है या बुरी चीज आते हैं, उसे हम ना कह सकते हैं। अगर हमें कोक को पीना है, हम उसे ना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई पानी देता है, उसे हम ना नहीं कह सकते कि पानी अच्छा चीज है पीने के लिए। आमीन। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको कोई गलत रिपोर्ट, किसी गलत जो चीज आप जो जिसके लिए आप विश्वास करते हो और वो अच्छा चीज है आपके लिए, और शायद अभी दिखता है कि नहीं होगा, आप ना का जवाब नहीं लीजिए। अगर यीशु मसीह ने आपको वादा को किया है अपने वचन में, वो आपके लिए होगा। उसी प्रकार से ये लोग जानते थे कि अगर मैं यीशु के पास पहुंच जाऊंगा तो मुझे चंगाई को मिलेगा। और उस लोगों ने रूफ को खाट दिया, उस काट को नीचे उतारा, और यीशु ने जब देखा तो यीशु ने क्या कहता है, यीशु क्या कहता है, जब वो रूफ को खाड़ दिया, यीशु कहता है कि आज तक ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। वो लोग कैसे विश्वास कर सकते? किस पर विश्वास किया? यीशु मसीह पर, क्योंकि यीशु मसीह का जो वचन उन लोगों ने सुना होगा। आमीन। कि उसके वचन के द्वारा चंगाई प्राप्त होता है। और क्या होता है, उन लोगों ने सफलता को पाया। यीशु ने कहा कि अपने खाट को उठा और जा, तू चलकर अपने घर को जा। और तुरंत वो व्यक्ति उठा, अपने खाट को उठाया और चलने फिरने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति ने जवाब में ना का जवाब नहीं लिया। आज हम और आप जवाब में ना का जवाब नहीं लेंगे। बहुत समय आता है प्यारे लोग, ये याद रखना। मैं ये नहीं कहता हूं कि समस्या नहीं आएगा,
लेकिन हम उस समस्या को नहीं देखेंगे, परमेश्वर का वचन को देखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं लूक 11:5-8 ले। यहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति के विषय में। यहां पर कहता है कि एक व्यक्ति जिसके घर पर एक दोस्त आया, और उस समय आया, जो रात्रि के समय आया, उसके घर पर जो ब्रेड था, रोटी था, शायद नहीं था, लेकिन वो अपने पड़ोसी, अपने दोस्त के घर पर गया और वहां पर जाकर वो उससे ब्रेड मांगने लगा कि मुझे ब्रेड दे दीजिए, मेरे घर पर दोस्त आया है, मुझे उसे भोजन को देना है। और जो अंदर जो दोस्त था उसका, वो कहता है कि नहीं, मैंने सब कुछ बंद कर चुका हूं और मैं अपने परिवार के साथ में खाट में हूं। तो क्या होता है कि ये व्यक्ति ने ना का जवाब नहीं लिया, जवाब में ना का जवाब नहीं लिया। वो व्यक्ति कहता कि दे दो मुझे, मेरा यार दोस्त आया है, मुझे उसे भोजन देना है। अंदर का जो व्यक्ति जो अंदर था, वो कहता है कि नहीं, ये कहता नहीं, मुझे दे दो। वो क्या होता है कि वो, जब हम देखते हैं प्यारे लोग, उसने ना का जवाब नहीं लिया। और क्या होता है कि जो व्यक्ति अंदर जो खाट में सोए हुए थे, वो उठकर आकर इस व्यक्ति को जो ब्रेड है वो देता है, क्योंकि वो जानता था कि ये अगर नहीं देगा, यहां से जाएला नहीं है, अगर वो नहीं देगा, यहां से वो जाने वाला नहीं है, इसीलिए उसने दिया। आज प्यारे लोग, जब हम परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं तो क्या होगा, शैतान कितना भी अपने तीर को चलाएगा, शैतान अपने हथियार को आपकी ओर बीगेगा, लेकिन अगर आप ये जानोगे कि कोई भी ऐसा शस्त्र ना बना जो आपकी ओर लग सकेगा, आप इस गीत को गाएंगे कि कोई ऐसा शस्त्र ना बना, आप इस वचन को बोलेंगे कि कोई ऐसा शस्त्र ना बना जो मुझे छू सकता है, क्योंकि मैं परमेश्वर के जो पंखों के नीचे मैं तले हूं, वो मुझे बचा के रखेगा। प्यारे लोग, ये मेरा उत्तेजित आपके लिए है, परमेश्वर का वचन जो है वो प्रभावशाली वचन है, और अपना न्योय जो है उस वचन पर आप लगा रखोगे। उसी प्रकार से जैसे लोग जो भविष्यवक्ता लोग थे, जो पुराने नियम में थे, अगर हम पतरस को देखते हैं, वो परमेश्वर के वचन में अपना न्योय को लगा कर रखे थे, क्योंकि उसने कहा, जब यीशु मसीह जो आकाश को जाने को था, जब वो जी उठा और आकाश को जाने को था, स्वर्ग जो जाने को था, तो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में सर्वदा संसार के अंत तक रहूंगा, जाओ तुम प्रचार करो और जो लोगों तक परमेश्वर का वचन बांटो, और जो डिसाइपल्स है उन्हें बनाओ। तो पतरस ने यीशु मसीह का वचन लिया और वो चल पड़ा। लोग उसके विरोध में आए, लेकिन वो परमेश्वर का वचन को बांटते रहे। जो वहां के जो लोग थे, जो हेरोद जो राजा थे, उसने उसे बंदवाई में, सेल में बंद कर दिया, बंदीगृह में बंद कर दिया, उसे मृत्यु का दंड दे दिया, तो भी वो शांति से सो रहे थे। प्यारे लोग, अगर आपको कहता है कि कल आपका अंत हो जाएगा, आपको जो दंड है या जो आपका मृत्यु हो जाएगा, क्या आप खुशहाली मनाओगे या आप दुख में बैठ जाओगे? लेकिन अगर आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे और जीवन देगा, आप खुशहाली मनाओगे, ये जानोगे और ये कहोगे कि मैं मरूंगा नहीं, वरन मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर का वचन बांटते रहूंगा। प्यारे लोग, अगर हम अपने निगाह को परमेश्वर के वचन में लगाएं, अपने जीवन को इस वचन में रखेंगे, समस्या आएगा, लेकिन आप समस्या को देखकर डरोगे नहीं, लेकिन यीशु मसीह की तरह सुनकर, समस्या को सुनकर अनसुना कर ये कहोगे कि मैं डरूंगा नहीं, मेरा विश्वास प्रभावशाली वचन में है, जो परमेश्वर का वचन है। तो मैं अंत में मैं ये कहूंगा, जैसे मलाकी 3:6 में कहता है, क्योंकि मैं यहोवा हूं, बदलता नहीं। क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं, बदलता नहीं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी बदलता नहीं। परमेश्वर कभी बदलता नहीं, उसका वचन कभी नहीं बदलता है। उसका वचन प्रभावशाली था, उसका वचन प्रभावशाली है, उसका वचन प्रभावशाली सर्वदा के लिए रहेगा। उसका वचन जो आकाश में कहता है कि स्वर्ग में जाकर अपन स्थान पर रख दिया गया है, यानी कि उसका वचन जो है वो न्योय को बना लिया है, और वो वचन डामाडोल ना होगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा हूं जो बदलता नहीं हूं, यानी कि मैं यहोवा हूं, मेरा वचन जो है, और मैं एक हूं, मेरा वचन भी नहीं बदलेगा। आमीन। तो याद रखना प्यारे लोग, परमेश्वर का वचन प्रभावशाली वचन है, वो आपके जीवन में हर एक समय
कार्य को करेगा जिसके लिए उसे भेजा गया है। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे साथ में शामिल होने के लिए। आमीन। ये समय आपका व्यर्थ नहीं गया है। मैं ये विश्वास करता हूं कि जब हम वचन में अपने जीवन को बिताते हैं, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में चंगाई आता है। आमीन। तो मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। यीशु, धन्यवाद आपके वचन के लिए। वो वचन जो प्रभावशाली वचन, सामर्थ्य वचन है। आप अपने वचन ही के द्वारा प्रभु हमें बचाया है, हमें उद्धार को दिया है, हमें चंगाई को दिया है। आपने हर एक समय जो लोग विश्वास के साथ में आपके वचन को सुनकर आपके पास आते हैं, उससे आप कहता है कि जा, तेरा विश्वास ने आपको चंगा किया। वो विश्वास जो आपको वचन यानी कि आपका वचन उसे चंगा किया है। पिता, आज हर एक सुनने वालों को लिए मैं दुआ करता हूं कि जो भी समस्या से वो गुजरता है, आज वो समस्या उनके जीवन से अलग होकर निकल कर जाता है। जिस प्रकार से आपने कहा कि अगर तू इस पर्वत से कहेगा कि यहां से उखड़ कर जाकर तू समुद्र में जाकर गड़ जाए, तो वो हो जाएगा। और हम अपने हृदय में विश्वास कर कर ये कहे। आज मैं कहता हूं, हर एक समस्या, हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक लोग जो अभी समस्या से गुजरते हैं, वो समस्या, वो रोग मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से इनके जीवन से उखड़ कर समुद्र में चला जाए और लौट कर फिर ना आए। आमीन। फादर, धन्यवाद देते हैं पिता आपके चंगाई के लिए, आपके जवाब के लिए, और आपके जो उद्धार है जो इन लोगों के जीवन में आता है, बचावट के लिए धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है, वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.